कि आप अभी और भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं। वो यहाँ पे जैसे हमने सुना है कि आप बिना खाद के गेहूं को पीलापन से दूर करने के भी कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हैं। कुछ प्रैक्टिकल है जी, तो वो कितने दिन बाद उसकी जानकारी दोगे जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा? किसान भाइयों नमस्कार, इस समय जो आप खेत देख रहे हो, अगर आपका भी किसान भाइयों इस तरह का जो गेहूं आप मेरे पीछे देख रहे हो अगर पीला पड़ जाता है पानी लगाते ही, तो आज इस वीडियो में बात करेंगे इस खेत को कितनी जल्दी आप हरा कर सकते हो, एकदम हरा भरा कर सकते हो। क्योंकि अगर आप जो भी काम करते हो अगर उसमें आप देरी कर देते हो तो आपका खेत पीला होने के साथ साथ काफी ज्यादा मात्रा में नुकसान भी हो जाता है। क्योंकि जो फुटाव करने की जो क्षमता होती है जड़ में, वो जड़ तक भी बेकार हो जाती है, तो इससे आपको भारी नुकसान देखने को मिलता है। अगर इन चीजों से आप निजात पाना चाह रहे हो तो इस वीडियो को पूरा जल्द देखिए। लेकिन आपको हम वो खेत भी दिखाएंगे जो पहले पीला था और एकदम हरा हो गया है और खेत भी अब फुटाव करने भी लग गया है। तो चलिए आपको सबसे पहले वो खेत भी दिखाते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी जो आप खेत देख रहे हो, ये पहले दोस्तों ये खेत भी काफी ज्यादा पीला हो गया था। पानी लगाते ही ये 2-3 दिन बाद अपने आप ही खेत पीला होना शुरू हो गया। और जबकि ये वो वाला खेत है जिसमें यूरिया किसान भाइयों ने पहले दिया था, मतलब खाली यूरिया जो डालते हैं पानी लगाने से पहले, वो यूरिया देने के बावजूद भी ये खेत पीला पड़ गया था। अब आप देखिए इस खेत को पीला पड़ने के साथ साथ इसमें अब धीरे धीरे कुछ फुटाव भी आने लगा है। और आप देखिए नीचे से भी फुटाव आना शुरू हो चुका है। ये देखिए ये छोटे छोटे फुटाव भी आने लगे हैं और एकदम जो पहले की जो पीलापन था इन पत्तियों में, देखिए वो पीलापन इस तरह का खत्म हो गया। ये जो पत्ती आप देख रहे हो ये इस तरह की इसकी नोक यहाँ से पीली हो गई थी। और अब ये देखिए, अब अगर मैं अभी की फिलहाल की पत्ती की बात करूं, अब ये देखिए पत्ती भी यहाँ पे बदलने लगी है। ये पत्ती जो पहले पीली पड़ गई तो ये अपने आप हट जाएगी और एकदम हरी पत्ती नहीं आ जाएगी। तो इसमें क्या लगाएं, पहले हम बात करेंगे आप जो खाद लगाने वाले हो कि वो कौन सा खाद है जिससे आप पीलापन खत्म कर सकते हैं। और कुछ हमारे प्रैक्टिकल भी चल रहे हैं, उन प्रैक्टिकल के बारे में भी आगे हम बातचीत करते रहेंगे आप लोगों से। तो नमस्कार जी। नमस्कार। हमारा ये सवाल है कि गेहूं जो हमारा पीला पड़ जाता है, यानी जैसे हमारे किसान भाई पहला पानी लगाते हैं तुरंत गेहूं पीला पड़ जाता है, इसका हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे कि इसके कारण क्या है जो एकदम इतना गेहूं पीला पड़ जाता है। अच्छा, दूसरी बात और है इसमें कि हमारे किसान भाइयों ने गेहूं में पानी लगाने से पहले खाद भी डाला है। जो लोग कहते हैं कि पहले यूरिया डाल के चलें जो कि पीलापन नहीं होगा, खाद भी डाला फिर भी पीला पड़ रहा है, तो क्या करें? ऐसा है जैसे खेत नीचे खेत है, निमान के खेत है, नमी वाले खेत नमी वाले खेत हैं जी। यहाँ वाटर लेवल जो 8 से 10 फीट पे जी, वहाँ खेतों में अगर पानी कितना भी आप उचित पानी लगाओ, कम से कम पानी लगाओ, फिर भी पानी जो है ज्यादा लगता है जी। ज्यादा लगने पे जड़ कमजोर हो जाती है, पेड़ जड़ कमजोर होने पे पौधा जो पीला पड़ जाता है जी। तो ये तो होगी चलो नीचे वाले खेतों में, लेकिन कुछ खेत ऊंचे के भी हैं, उनमें भी पीले की शिकायत आ रही है। अब उनमें पीले पड़ने की शिकायत है, जैसे आपके खेत में कोई रोग वगैरह हो, निमोटोड्स वगैरह या दीमक वगैरह जिससे पीले पड़ रहे हैं, या आपने पानी लगा दिया है, पानी लगाने के बाद में एक दिन पानी लग गया, लगने के बाद में दूसरे दिन किसी ने और ने पानी नहीं लगा दिया आपके खेत में, तो वहाँ खेत पीले पड़ जाते हैं। यानी कहने का मतलब पानी पीला पड़ने की सबसे मुख्य जड़ है पानी ज्यादा लगना, जिससे हमारी जो जड़ है वो डैमेज हो जाती हैं और जड़ में प्रॉब्लम आती है तो सीधी सी बात है वो पौधे पे दिखती है। और वही प्रॉब्लम जो दिखती है वो पीलेपन में दिखती है हमें। तो सर आप पीलेपन को खत्म करने के लिए क्या उपाय बताना चाहोगे हमारे किसान भाइयों को, वो कौन सा खाद डालें? आप जो है 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया जी, और यूरिया में जो 33% जो जिंक आती है जी, जिंक ले लो, उसमें 15% सल्फर आती है जी, 5 किलो तो वो ले सकते हैं जी। उसके साथ 500 ग्राम हुमिक, यानी ये 1 एकड़ की डोज है, 1 एकड़ की डोज है जी। तो इन सभी को लगा दें हम। तो सर अभी आपने ये तीनों कॉम्बिनेशन बताए थे जिसमें आप सल्फर और जिंक का कॉम्बिनेशन के साथ में हुमिक एसिड लगवा रही हो और यूरिया लगवा रही हो, इसको हम लगा देते हैं तो कितने दिन बाद हमारा खेत रिकवर होने लगेगा? या और कुछ भी लगा सकते हैं? 8 दिन है, 8 दिन हो जाएंगे। 8 दिन पीछे आपको जैसे खेत जो है नमी खत्म होती जाएगी खेत में से जी, पौधा जो है भोजन ले लेगा जी। भोजन लेने के बाद में जैसे 8 दिन पीछे आप जो है 25 किलो का जो कट्टा आता है कैल्शियम का जी, कैल्शियम या रवीरा का जो आता है जी, उसे यूरिया मिला के 5 किलो भी का यूरिया और 5 किलो भी उसका कैल्शियम 25 किलो उसे लगा दो खेत में। यानी जो पहला कॉम्बिनेशन लगाया है उसके जस्ट 8 से 10 दिन बाद तुरंत अगर ये काम भी कर लेते हैं, 5 किलो यूरिया पर बीघा के हिसाब से लगेगा, 25 किलो एकड़ के हिसाब से 20 से 25 किलो यूरिया ले लें और 25 किलो कैल्शियम लेके डाल दें और उसके बाद फुटाव भी होगा, बेहतर रिजल्ट आएंगे है जी। बिल्कुल 1 नंबर खेत हो जाएगा आपका, हरियाली खिल जाएगी खेत में। अच्छा जी,
तो दोस्तों ये देखिए, इन्होंने जो पीलापन अपने खेतों में खत्म किया है, इसी तरीके से खत्म किया है कि पहले इन्होंने ये कॉम्बिनेशन ले लिया, जस्ट इसके एक हफ्ते बाद तुरंत इन्होंने फिर कैल्शियम के साथ में 20 किलो यूरिया लेकर दोबारा इन्होंने जैसे डाला तो खेतों में फटाव भी आने लगा। क्योंकि यहाँ पे दोनों ही चीजें अलग अलग डालनी चाहिए हमें, और एक साथ हम नहीं डाल सकते हैं। इन्होंने अलग अलग ही डाली है दोनों चीजों को एक हफ्ते के अंतराल पे। यानी पहले आपने पौधा ऐसा कर दिया कि भोजन खाने लायक हो जाए, और फिर आपने उसको कैल्शियम का एक कॉम्बिनेशन का भोजन भी दे दिया साथ में, तो जिससे पौधा फटाव भी कर रहा है और वृद्धि भी कर रहा है। तो और दोस्तों कैल्शियम भी सहायक होता है उन चीजों में। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे सर, कि आप अभी और भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वो यहाँ पे जैसे हमने सुना है कि आप बिना खाद के गेहूं को पीलापन से दूर करने के भी कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हैं। कुछ प्रैक्टिकल है जी, तो वो कितने दिन बाद उसकी जानकारी दोगे जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा? अब जैसे मैंने 2 दिन पहले वो प्रैक्टिकल किया है, मेरे मिलने वाले हैं, उनने किया था, उन्होंने मेरे को बताया। अब मैं उस प्रैक्टिकल को 2 दिन पहले कर चुका हूँ। अब जो है उसका रिजल्ट जो है 5 से 7 दिन में मिलेगा मेरे को जी, और उस जैसे रिजल्ट मिलेगा मैं आपके साथ दोबारा शेयर करूंगा जी। तो वो उसमें आपने अभी कोई खाद नहीं डाला, खेत पीला था और आपने खाद नहीं डाला? बिल्कुल खाद नहीं लगाया, बिल्कुल खाद नहीं लगाया, और वो पीलापन भी दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को धीरे धीरे। लेकिन रिजल्ट जो पूरा आएगा वो आपका 4 से 5 दिन अभी और लगेंगे। अभी 5 दिन और लग जाएंगे। तब आप उस चीज को बताओगे कि आपने उसमें क्या लगाया। और खाद तो आपने लगाया नहीं उसमें? उसमें खाद मैंने बूट बनने से पहले लगा दिया था जी, पानी लगाने से पहले जी। अब इस बार खाद ना लगा के मैंने वो प्रैक्टिकल किया है एक खेत में। तो दोस्तों देखिए, इनका एक और यहाँ पे एक और सबसे बड़ी बात है कि कभी कभी ऐसा होता है, इस चीज को हम इसलिए आपको बताएंगे आगे चलकर, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आपने गेहूं में पानी तो लगा दिया लेकिन आपको यूरिया नहीं मिल रहा है बाजार में। जब यूरिया ना मिले बाजार में और आपका खेत पड़ रहा है पीला, तो उस समय करें तो करें क्या, ये वो चीजें सामने आएगी। तो उस काम को कर कर भी आप अपने खेत को पीलेपन से दूर कर सकते हो। तो इसके बारे में जल्दी आपके लिए एक और वीडियो आने वाली है जो प्रैक्टिकल के साथ में भी यहाँ किया जा रहा है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आप अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम या कहीं पे भी देख रहे हो हमें फॉलो जरूर करें, क्योंकि अगर आप हमें फॉलो कर लेते हो और सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको वो चीजें तुरंत हम जैसे वीडियो डालेंगे सामने आ जाएगी, जिससे आप भी अपने खेतों में प्रैक्टिकल करके देखना। जब आपको रिजल्ट मिले तो आप भी और किसान भाइयों तक ये चीजें शेयर करते रहना। तो दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।